लाल बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुमने हम दोनों के रिस्क पर लात मारी। आज हम उस चेहरे की बात करेंगे जो कभी पाकिस्तान के हर घर में पहचाना जाता था, उस आवाज की जो कभी रेडियो पाकिस्तान से गूंजती थी, उस अदाकारा की जिसने फिल्म, रेडियो, थिएटर और टीवी हर मैदान में अपनी शनाख्त कायम की। तमन्ना बेगम, एक ऐसा नाम जो कभी हंसी की अलामत था, कभी जालिम सास के किरदार में नफरत की और कभी एक माँ के रूप में मोहब्बत की तस्वीर बनी। यहाँ मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? गाँव में तुम बता रहे थे एक तुम्हारी बहन है और एक तुम्हारी बीवी है और कमाने वाला कोई है। लेकिन अफसोस, वो चेहरा जो कभी स्क्रीन की रोशनियों में चमकता था, आज मिट्टी की खामोश तहों में सो चुका है। उसे इस दुनिया से रुखसत हुए तकरीबन 13 साल हो चुके हैं, मगर उसकी यादें आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। तमन्ना बेगम का असल नाम सफिया बेगम था, जो 1948 को लाहौर में पैदा हुई। बचपन सादा मगर ख्वाब बड़े। उसके अंदर एक गैर मामूली जुस्तजू थी, बोलने का इजहार करने और खुद को मनवाने की। ज्यादा तलीम याफ्ता नहीं थी, मगर जुबान पर कुदरती, लहजे में नरमी और गुफ्तगू में दिलकशी उसके अंदर फितरी तौर पर मौजूद थी। यही सलाहियत उसे लाहौर से कराची ले आई, जहां उसने रेडियो पाकिस्तान में सदाकारा के तौर पर कदम रखा। वहीं से उसके फनी सफर की बुनियाद रख दी गई। रेडियो पर उसकी आवाज ने सामईन को मशहूर कर दिया। ना वो किसी बड़ी फैमिली से थी, ना उसके पास कोई सिफारिश, लेकिन उसके लहजे की सच्चाई और अल्फाज की मिठास ने लोगों को मतवज्जे कर लिया। यहीं से उसके अंदर छुपा हुआ अदाकारा का ख्वाब जाग उठा। रेडियो के बाद तमन्ना बेगम ने थिएटर का रुख किया। वो दौर पाकिस्तान के थिएटर की मकबूलियत का जमाना था, जहां फनकार अपनी पहचान बनाने के लिए दिन रात रियाज करते थे। तमन्ना बेगम ने चंद साल थिएटर पर काम किया, मुख्तलिफ मज़ाहिया और संजीदा किरदार निभाए। बिलाखिर 70 की दहाई में फिल्म इंडस्ट्री की जानब कदम रखा। ये वो वक्त था जब वहीद मुराद, मोहम्मद अली, नन्ना, रंगीला जैसे बड़े नाम फिल्मी दुनिया पर छाए हुए थे। तमन्ना बेगम के लिए एक मुश्किल मैदान था, लेकिन उसने अपने अंदाज, अपनी फितरी अदाकारी मगर पुरअसर चेहरे से फिल्म बीनों के दिल जीत लिए। उसने मोहम्मद अली के साथ संजीदा किरदारों में और नन्ना रंगीला के साथ कॉमेडी किरदारों में अपनी जगह बनाई। उसकी हर परफॉर्मेंस में सच्चाई और जिंदगी का रंग झलकता। फिल्म भरोसा में उसके किरदार पर उसे निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। उस वक्त के डायरेक्टर उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, क्योंकि वो किसी भी किरदार को महज अदा नहीं करती, बल्कि उसमें खुद को ढाल लेती। 70 और 80 की दहाइयां तमन्ना बेगम के अरूज का दौर था। उसने 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें फिल्म बहन भाई, नौकर ते मालक, सोरा ते जवाई जैसी बड़ी कामयाब फिल्में शामिल थीं। उसने जिस भी किरदार को छुआ उसे हकीकत का रूप दे दिया। ना वो किसी हद से बड़ी, ना किसी किरदार से पीछे हटी। यही उनकी पहचान रही। तमाशाई उसे अक्सर जालिम सास या चुगलखोर हमसाई के रूप में देखकर उसे हकीकी जिंदगी में भी वैसा समझने लग गए, मगर हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। स्क्रीन पर जो औरत सख्त मजाज, चालाक और खुदगर्ज दिखाई देती थी, हकीकत में वो एक नरम दिल, भोली भाली और बेहद मासूम औरत थी। वो दूसरों के दुख में रोने वाली और अपने गम छुपाने वाली फनकारा थी। शोहरत के अरूज पर जब फिल्मी दुनिया उसके कदमों में थी, तब उसने मशरकी औरत की तरह अपनी जाती जिंदगी संवारने का फैसला किया। उसने अपने घर वालों की रजामंदी से एक गैर शोबी शख्स से शादी कर ली। ये शादी मोहब्बत, एतमाद और कुर्बत से भरपूर रही। उसके शोहर ने भी उसे सपोर्ट किया। शादी के बाद भी उसे फिल्मों में काम करने की इजाजत दी, क्योंकि वो जानता था कि तमन्ना बेगम के लिए फन जिंदगी की सांस है। अल्लाह ने उसे एक बेटे की नेमत दी, घर खुशियों से भर गया। मगर जिंदगी कब किसी के साथ हमेशा एक जैसी रहती है। अचानक उसके शोहर को हार्ट अटैक हुआ और वो दुनिया से रुखसत हो गया। तमन्ना बेगम के लिए सानिया उसके वजूद का बिखर जाना था। उसका शोहर उसका सहारा, उसकी दुनिया उसका मान था। जब वो गया तो उसके बाद जैसे जिंदगी रुक गई। कई बरस वो शोबे से किनारा कश रही। गम, तन्हाई और सदमा उसकी आंखों से नहीं, उसकी रूह से झलकने लगा। लेकिन फिर मुआशी हालात और बेटे की परवरिश ने उसे दोबारा इस मैदान में वापस लाया।
जब उसने दोबारा फिल्मों का रुख किया तो वो दौर था जब नई नस्ल के अदाकार आ चुके थे और पुराने चेहरे धीरे धीरे भुला दिए गए थे। तमन्ना बेगम ने कोशिश की कि वो अपने मुकाम को बचा सके, मगर किस्मत ने उसका साथ इस बार नहीं दिया। फिल्म इंडस्ट्री ज़वाल का शिकार भी हो चुकी थी और उसी के साथ साथ उसका करियर भी। उसने कुछ पंजाबी फिल्मों में काम किया, फिर टेलीविजन की तरफ आई। टीवी ड्रामों में भी उसकी अदाकारी ने नाजरीन को मुतासिर किया। सास के किरदार में उसने जो हकीकत, दर्द और मजाक का इम्तजाज पैदा किया वो आज तक मिसाल है। लेकिन हकीकत ये है कि शोबिज के इस सफर में उसे कभी भी आसाइश नहीं मिली। ना वो जाती गाड़ी ले सकी, ना अपना घर बना सकी। वो अक्सर रिक्शे में स्टूडियो आया करती थी। कभी प्रोड्यूसर गाड़ी भेज देता तो साथ चली जाती, वरना अकेले ही सफर करती। जितना मुआवजा उसे मिलता था उसमें सिर्फ गुजारा ही होता था। पैसों की कभी भी हिर्स नहीं की और कभी किसी से शिकायत भी नहीं की। वक्त गुजरता गया, चेहरे पर वही नरमी, मगर आंखों में वो थकन उतर आई थी। गुर्दों का आर्जा भी लाहक हो गया। डॉक्टरों ने डायलिसिस तजवीज किया, लेकिन इलाज के अखराजात उसकी पहुंच से दूर थे। कराची के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद में उसका छोटा सा घर था। वही बीमारी ने उसे आहिस्ता आहिस्ता कमजोर कर दिया। शोबिस के लोग वही जिनके साथ उसने दहाइयों काम किया। ज्यादातर ने उसका हाल भी नहीं पूछा। कुछ पुराने साथी फोन कर लेते, मगर कोई भी मदद को आगे नहीं आया। उसकी बेटी उसके साथ थी, मगर हालात सख्त। इलाज, घर का किराया और दवाएं, सब कुछ पहुंच से बाहर। और फिर एक दिन 20 फरवरी 2012 की सुबह तमन्ना बेगम इस दुनिया से बहुत ही खामोशी से रुखसत हो गई। गुर्दों की खराबी और कमजोरी ने उसके जिस्म को तोड़ दिया था। उम्र ज्यादा नहीं थी, मगर जिंदगी की मुशक्कत ने उसे बुढ़ापे में बदल दिया। नॉर्थ नाजमाबाद के एक मुकामी कब्रिस्तान में उसकी तदफीन कर दी गई। जनाजे में कुछ दोस्त, चंद करीबी फनकार और चंद पुराने मदाह मौजूद थे, मगर वो रश, वो एहतराम, वो इज्जत जो उसने सारी उम्र कमाई उसके आखिरी सफर में कहीं भी दिखाई नहीं दी। और ये लम्हात पाकिस्तान शोबिस की तारीख के एक खामोश धब्बा बन गए। एक ऐसी फनकारा जिसने 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जो हर किरदार में सच्चाई लेकर आई, वो गुमनामी में इस तरह इस दुनिया से चली गई। अगर हम उसके फन की बात करें तो तमन्ना बेगम एक कुदरती फनकारा थी। उसके लहजे में बर्जिस्तगी, चेहरे पे तासुरात और मुकालमों में फितरी रवानी, ये सब खूबियां उसे दूसरे फनकारों से मुनफरद बनाती थीं। उसने मज़ाहिया किरदारों को जिंदगी बख्शी और संजीदा किरदारों में अपनी छाप छोड़ दी। उसके अंदर का फनकार बहुत ही सादा था। शोहरत की ख्वाहिश से ज्यादा फन की सच्चाई पर उसे यकीन था। उसने ना सिर्फ नाजरीन के दिल जीते, बल्कि आने वाले फनकारों के लिए भी रास्ते खोले। उसकी जिंदगी एक लेसन है कि फन, शोहरत, दौलत सब कुछ वक्ती है। असल इंसानियत और खलूस ही वो दौलत है जो कभी भी खत्म नहीं होती। दोस्तों, तमन्ना बेगम जी के मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करते हैं। इंशाल्लाह एक नई और अच्छी वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।